तो ग्रुप पर भी डाल देंगे क्योंकि अभी 0 है, एक भी सब्सक्राइबर नहीं है, एकदम 0। वीडियो में बोल देते हैं ताकि याद रहेगा, पहला वीडियो एकदम 0 सब्सक्राइबर है, इसमें एक भी सब्सक्राइबर ना है, 0 व्यूवर्स, 0 सब्सक्राइबर्स, कुछ नहीं। और कल ही या परसों चैनल बनाए भी है, क्या जोड़ देंगे हम। अभी पहला पहला है ना, तो धीरे धीरे नाम लिख के नहीं आएगा, फिर आ जाएगा। वो बोले कैसे आ जाता है, नाम लिखोगे सबसे ऊपर चल रहेगा, वैसे भी आ जाएगा। नम्मा STC क्लासेस 1M ऐसे है, STC क्लासेस 1M। अभी नहीं आएगा, सर्च करेगा था काहे कि 0 सब्सक्राइबर है, ठीक है। हाँ, कुछ दिन बाद भलू के आ जाएगा फिर। तो बताओ दर्पण कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। एक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समतल दर्पण, और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण, ये ना बोलते हैं। एक पहले का समतल दर्पण और दूसरे का गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण किसको बोलेंगे, तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या हो, समतल। ये सो बताए थे, कहानी आपको सुनाए थे कि आदमी वो आता है दर्पण खरीद के, कुछ खरीद के आता था, दर्पण। और दर्पण में ऐसा करके चेहरा देख रहा है, उसको चेहरा नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और हरदम शॉपकीपर उसको दुकानदार की गरिया रहा है, कैसे दिसो दल के नजरे ना आवे थे, पूरा कोड़िया कुरकुटा सब करे में लगे ठीक है। अब दर्पण में देखा, एक साइड पेंट करल रहता है, और एक साइड ऐसे ही जाने पेंट करल था, उन्हीं से देख रहा था। तो बताओ क्या नजर आएगा जैसे पेंट करने से। और बताओ गरियावे में केकरे लगल है, दुकानदार के, ठीक है। तो दर्पण में हम देखते हैं कि एक साइड पेंट करल रहता है, और दूसरा साइड से चेहरा देखते हैं, देखते हैं ना। तो जने से चेहरा देखेंगे ना, उसी को परावर्तक सतह कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह। तो तुम अगर ऐसा दर्पण खरीद के लाया है, तो देखो ये इस साइड जैसे ऐसे पेंट किया हुआ है, ये क्या किया हुआ है, तो चेहरा करने से देखेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह, ठीक है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एकदम सीधा हो, एकदम समतल हो, उसी को क्या बोलते हैं, समतल दर्पण हो गया। और वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह खोखले गोले का भाग हो, मतलब गोलाकार हो, तो या तो गोलाकार ऐसे होगा, और ना तो गोलाकार ऐसे होगा, ऐसे ना होगा, ना तो चाहे तो ऐसे और चाहे तो ऐसे, तो एक खोखले गोले का भाग हो। तो ये 2 प्रकार के हो सकता है, ठीक है। गोलीय दर्पण कितना प्रकार का होता है, एक जो होता है उसको उत्तल बोलते हैं, और एक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, दूसरे को हम बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। तो बताओ दर्पण के प्रकार के था, समतल और गोलीय दर्पण भी के प्रकार के, उत्तल और। तो वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह किनारों की अपेक्षा बीच में उठा हो, बीच में उठा हो रहेगा तो क्या बोलेंगे। तो बताओ पेंट इन्हें करल है, इन्हीं ने है, तो चेहरवा करने से देखेगा, इन्हें से देखेगा, और जाने से चेहरा देखेंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो बताओ जाने से चेहरा देख रहा है, उन्हें उठा हुआ है कि धंसा हुआ है, अब बताओ उठा हुआ है मतलब ऊ से उठा और ऊ से उत्तल, ठीक है। तो प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहेगा, कौन सा दर्पण, हो गया। और एरा धसा दो, धसा दे, तो बताओ बीच में धसा हुआ रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अवतल। बताओ पेंट करने करल है, उन्हें चेहरवा इन्हें से देखेंगे, तो प्रवर्तक सतह इसी को बोलेंगे ना, बीच में धसा हुआ है, कैसन दर्पण, पहचाने में दर्पण को दिक्कत ना होगा। तो जल्दी से बताओ कि कौन सा दर्पण है, चेहरवा इन्हें से देखेगा, धसा हुआ है, अब तक जल्दी से बताओ कि ये कौन सा दर्पण है, कौन सा, इन्हें पेंट करल है, चेहरवा इन्हें से देखेंगे, तो इन्हें धसा हुआ है ना, तो अवतल दर्पण। बताइए कौन सा दर्पण है, इन्हें पेंट करने से चेहरा देखेंगे, अवतल। बताओ ये कौन सा दर्पण है, ऊपरी पेंट कर लेने से देखेंगे, तो उठा हुआ है ना बीच में, बस पहचान गया। और बताओ ये कौन सा दर्पण है, नीचे पेंट कर ले, ऊपर से देखेंगे, और एकदम प्लेन है तो समतल। एक बार ये बता दो ये कौन सा है, नीचे पेंट कर ले, ऊपर से देखेंगे, उठा हुआ है तो आए। एक और गुण देख ले थोड़ा सा। तो बताओ सबसे पहले उपयोग देख लेते हैं, समतल समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, चेहरा देखने में। बताओ आप लोग सुबह सुबह जिसको दर्शन करके आते हैं वो कौन है,
समतल दर्पण हुई ना, उसी का दर्शन करके आता है ना। भगवान का लोग दर्शन करे चाहे मत करे, ठीक है, लेकिन समतल दर्पण का दर्शन जरूर करता है सब, डेली करते हैं। आप लोग ना करते होंगे समझ सकते हैं, लेकिन इन लोग तो जरूर करते होंगे एकदम डेली। उन लोग देख ला, याद है जी कहीं शीशा देखा था जी, याद ही नहीं रहता है, देख ला। ठीक है, ठीक है। और लड़की लोग जिसको जिसको सुबह दर्शन करके आती है वो क्या है, तो चेहरा देखने में किसका उपयोग, समतल दर्पण। और बताओ उपयोग कहाँ करते हैं, हाँ सैलून में भी लिख देते हैं, और कहाँ, सैलून में, और सजावटी सामान बनाना है, और प्रयोगशाला। तो सजावटी सामान में देखे ना, साड़ी में रहेगा, सूट में रहेगा, लहंगा में रहेगा, दुपट्टा में रहेगा, रहता है ऐसे ऐसे करके, ऐसा डिजाइन में या ऐसा डिजाइन में या ऐसा डिजाइन में रहता है ना। तो सजावटी सामान बनाने में, और सैलून में रहता है पीछे लगल। अब मान लो तुम बाल कटवाने गया, तो कोई दोस्त भी होता है जो बाल कटता है, सैलून में होता है ना, है किसी का दोस्त भी काटता होगा, तो कटवाने गया और दोस्त दोस्ती निकाले के चक्कर में आके एकदम बढ़िया से कर दिया, पीछे यहाँ से लेकर कितना दूर पूरा छील लिया एकदम मुंड। ठीक है, ऐसे तुम बाहर निकला एकदम, तुम तो बाल कटाया है, तुम बढ़िया से इसे 4 बार करेगा, आराम से तुम ऐसे रंग में चल रहा है, पीछे से गायब है। ठीक है, और तुमको मुड़ मुड़ के सब ऐसे देख रहा है, तुमको लग रहा है हमारे हेयर स्टाइल के देख रहा है, मुझको कुछ के देख रहा था, पीछे पूरा गायब। तो इसीलिए सैलून में पीछे कौन सा दर्पण लगा हुआ रहता है, ताकि शरीर के पिछला हिस्सा दिखे कि पीछे भी बढ़िया से काटा है कि कहीं उड़ा तो ना दिया। ठीक है, ठीक है, तो इसका उपयोग देख लिया ना। ठीक है, गुण बाद में देखेंगे, पहले उपयोग देख लेते हैं सभी का, नहीं तो लोग गुण भी देख लेते हैं। तो इसका अगर हम गुण की बात करें ना समतल दर्पण में, तो बताओ समतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनेगा कि छोटा, बराबर। कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु के बराबर, तो जैसन वस्तु रहेगा वैसने प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ठीक है। और बताओ कि बड़ा बनता है कि छोटा, बड़ा कि छोटा, बड़ा कि छोटा, हम पूछ रहे हैं बड़ा कि छोटा, तो उल्टा कि सीधा, हमेशा कैसा बनता है, सीधा, और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक। तो याद रखना समतल दर्पण में हमेशा क्या बनेगा, सीधा प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर, सीधा और काल्पनिक। ठीक है, इसका जो आवर्धन है वो +1 होता है। बताओ इसका आवर्धन कितना होता है, ये आवर्धन क्या है, ये प्लस क्या है, 1 क्या है, जब हम आवर्धन बताएंगे ना तब पता चलेगा। अभी तो बस रट जाओ कि इसका आवर्धन कितना, प्लस। जब आवर्धन बताएंगे तो पूरे तरह से इसको डिफाइन करेंगे, जब इसको यहीं बता देंगे तो फिर आवर्धन में कुछ ही बताएंगे। ठीक है, तो बताओ इसका आवर्धन कितना होता है। और गुण देखें, इसमें दर्पण के सामने जितना पीछे वस्तु को रखेंगे ना, ठीक है, अब प्रतिबिंब उतना ही क्या होगा, पीछे बने, उतना ही प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। ठीक है, बताओ। बोले जय हो। वो सपना देख रहा है कि हम मंगल ग्रह पर पहुंचल है, यहाँ पर लैंड करने वाले हैं, 10 9 8 7, कुछ ही टाइम में हम मंगल ग्रह पे लैंड कर जाएंगे। जैसे तुम लोग उसको उठाएगा, बेचारे के सपना टूट जाएगा, वो मंगल ग्रह पे पहुंचल है एकदम, रह दो उसको, पहुंचल रहे। तो दर्पण के जितना सामने रखेंगे प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा उतना ही, शायद पानी बुनी के खोज कर दे बढ़िया बढ़िया, ठीक है, करे दो उसको खोज, उतना ही पीछे। और एक चीज बताओ कि मेरा हाइट 5 फीट है, ठीक है, हमको हमको दर्पण चाहिए जिसमें जूता से लेकर के और सर तकला दिखे, तो कितना हाइट वाला दर्पण लाएंगे, तो कम से कम दर्पण का हाइट कितना होना चाहिए, आधा, तब उसमें पूरा दिखेगा। तो बताओ, अगर 6 फीट का देखना है तो दर्पण 3 फीट, और 9 फीट का देखना है तब, और 10 फीट का देखना है तब। एक सवाल और, दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ना, समतल दर्पण के फोकस समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। इतना बात समझ में आया, ठीक है, तो बस पूछ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बताओ, चेहरा देखने में सजावटी सामान
और पिछला हिस्सा देखने में, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा कि छोटा, उल्टा कि सीधा, काल्पनिक की वास्तविक, इसका आवर्धन कितना होता है, जितना सामने रखेंगे उतना ही पीछे बनेगा, कम से कम हाइट कितना होना चाहिए, और इसका फोकस दूरी क्या होता है, अनंत। और भी है, आगे चलते चलेंगे, देखते चलेंगे। हम उत्तल में आ जाते, मेजर हो गया उधर। बताओ उत्तल पहले उपयोग, तो उत्तल का उपयोग कहाँ करते हैं हम, तो साइड मिरर में। साइड मिरर में किसका उपयोग, उत्तल दर्पण का। और उपयोग बताओ, कहीं भी छोटा प्रतिबिंब बनाना हो तो क्या लगा देंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। और एक फेमस बता दो, कहाँ, प्रयोगशाला में। और स्ट्रीट लाइट में, और कहाँ करते हैं, स्ट्रीट लाइट में, ठीक है। सबको डिफाइन करते हैं हम, पहले थोड़ा सा सस्पेंस रखो, इसका थोड़ा सा हम गुण देख लेते हैं, ठीक है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है, कभी कभी कि हमेशा। तो ये बात याद रखना, उत्तल में हमेशा क्या बनेगा, और एकरा में हमेशा बराबर, एकरा में हमेशा, और एरा में हमेशा छोटा, ठीक है। और क्या उल्टा बनेगा कि सीधा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, और सीधा है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, काल्पनिक। इतना याद है। एक और मेजर से याद रखना, इसको हम अपसारी दर्पण कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपसारी। बताओ अपसारी मतलब क्या था, किरणें मिलेगी कि फैलेगी, किरणें फैलेगी ना। तो बताओ उत्तल को हम क्या बोलते हैं, अपसारी, यानी कि किरणों को मिला देगा कि फैला देगा, तो ये किरणों को क्या कर देता है, फैला। बड़ा प्रतिबिंब कि छोटा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा कि सीधा, काल्पनिक की वास्तविक। तो इसका उपयोग करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में। तो गाड़ी आप लोग चलाए होंगे, नहीं चलाए हैं, ठीक है। दोनों साइड शीशा लगा हुआ रहता है, तो गाड़ी पे बैठते होंगे, शीशा में देखते होंगे, और ऐसे ऐसे दो चार बार बाल झाड़ते होंगे, फिर चल रही है, ठीक है। तो क्या उस शीशा दिल रहता है बाल देखने के लिए, चेहरा नहीं, किस लिए दिया हुआ रहता है, ताकि पीछे से गाड़ी अगर कोई लहरिया कट मारते आ रहा है तो पता चले पीछे से लहरिया कट मारते आ रहा है, हमको सतर्क हो जाना चाहिए, ठीक है। वरना ऐसे 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 करता है नहर में, हम तो जाएंगे तुमको लेके जाएंगे, इन्हें करता है उन लोग, ठीक है। तो तुम कितनो बढ़िया चालक रहो, ठीक है, और अगर ऐसे ऐसे वाला है तो लेके तुझको जाए, ठीक है। उसके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है, बस जा रहा है ऐसे से कर रहा है, रुक नहीं रहा है उसे, बस इसी से कर रहा है, लेके चल गया था, ठीक है। तो पीछे देख लेंगे शीशा में क्या आ रहा है, तो आराम से स्टैंड पे लगा के खड़ी हो जाएंगे ऐसे, जाए तो पहले, ठीक है। या फिर अगर पीछे से कोई स्कूटी आ रहा है, तब पीछे से अगर कोई स्कूटी आ रहा है तो स्कूटी कौन चलाएगी, ठीक है। तो वो तो उसके पास है ना, तो स्कूटी चलाते आ रही है, तो उसको टारगेट रहता है, टारगेट फिक्स, सामने कौन है उसको ठोक दो, ठीक है। उन्हें किनारे में ये स्कूटी यहाँ पड़ी है, आदमी वहां पड़ी है, रोड यहाँ पड़ी है, लेकिन जाकर कौन है, ठीक है। तो टारगेट रहता है। और एक चीज, उस टाइम उन लोग भुला जाते हैं कि और हम ब्रेक भी है, ठीक है। उसको लगता है हम चिल्लाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, उसको ये नहीं लगता है कि चिल्लाएंगे तो ब्रेक लग जाएगा, तो ब्रेक लगाने की वजह चिल्लाएगी, आ किलो खत्म, ठीक। और बाद ठोकला के बाद हमारे स्कूटी में ठोक दिया, ऐसे वैसे पूरा भर दम एकदम, बेचारा देखने में लग रहा है हम कुछ ही खेली। तो पीछे गाड़ी को देखना है तो कौन सा, तो साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें छोटा छोटा प्रतिबिंब बनता है, आप पीछे से आने वाली गाड़ी जो है बढ़िया से दिख जाए, ठीक है, ठीक है। और बताओ कि इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है हमेशा, और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला। और एक याद रखना, स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट मतलब गली में देखे, रोड के किनारे, रोड के किनारे देखे होंगे ना, या फिर हाईवे में या फिर गली में, कैसे करके जो है लाइट लगा हुआ रहता है, देखे है ना, ठीक है। तो ये जो इसी को बोलते हैं स्ट्रीट लाइट, इसको क्या बोलते हैं, तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्यों, क्योंकि उत्तल दर्पण जो है प्रकाश के किरणों को फैला देती है, प्रकाश की किरणों को क्या कर देती है, फैला देती है, ठीक है। तो उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरणें फैल जाएगी, तो जो स्ट्रीट लाइट जो है उसका रोशनी दूर तक लग जाएगा, पूरा फैल करके जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा दर्पण, तो अपने रोड के किनारे लगल है, तो हमारे यहाँ ऐसा लाइट है कि वो गांव में लगल है और ई गांव में इंजोर आता है, पता है ना, नहीं कैसे आता है, अलार्म। तो
वो गांव में लाइट लगल है और ये गांव में ही जो रहता है। ठीक है, स्ट्रीट लाइट है तब ना पूरा प्रकाश फैला हुआ है इस तरीका से। ठीक है, कितना बढ़िया गांव है ये, सब बोलता हूँ डेली। दाल मोट लाना है तो वो गांव में, ये आना है तो ये गांव में, उन्हें जाना है तो वो गांव में, ऐसा करके। ठीक है, ठीक है। तो स्ट्रीट लाइट में कौन सा आप बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बताओ गाड़ियों के साइड मिरर में छोटा प्रतिबिंब बनाना हो, स्ट्रीट लाइट में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल में। कैसन बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा कि छोटा? काल्पनिक की वास्तविक, उल्टा कि सीधा? सीधा। ठीक है, और बताओ कि इसे कौन सा दर्पण बोलते हैं, अभिसारी कि अपसारी? अपसारी। आगे बढ़े, फोकस फोकस दूरी प्रतिबिंब सब आगे भी देख लेंगे। तो बताओ अब आ जाते हैं अवतल में, पहले इसका हम गुणे देख लेते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है कि छोटा? बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और बराबर भी बनता है। तो तीनों। बताओ काल्पनिक बनता है कि वास्तविक? काल्पनिक भी बनता है और वास्तविक भी बनता है। बताओ उल्टा बनता है कि सीधा? सीधा भी बनता है और उल्टा। कितना बढ़िया दर्पण है जी, सब लेकर के बैठा, पूरा सहेट लिया ये। कौन? अब तो दर्पण पूरा सहेट लिया। मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा? दोनों नहीं बोलो, तीनों बोलो। बड़ा, छोटा, बड़ा। काल्पनिक की वास्तविक? काल्पनिक और वास्तविक दोनों। उल्टा कि सीधा? उल्टा भी और सीधा भी। ठीक है, इसको हम अभिसारी दर्पण बोलते हैं। कौन सा दर्पण? आप लोग बताओ कि अभिसारी काहे बोलते हैं? किरणों को क्या करेगा ये? मिला देगा। जो मिलाता है उसी को ना अभिसारी बोलते हैं। तो ये प्रकाश के किरणों को मिला देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अभिसारी दर्पण। ठीक है, इसका उपयोग देख लें। तो नॉर्मली इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नॉर्मली कैसे बनता है? बड़ा, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। नॉर्मली मतलब इतना पास से देखोगे ना, पास से अगर, तो बड़ा प्रतिबिंब ही बनेगा। एकदम दूर से आता है ना, वो छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो मतलब शीशा में हम क्या, शीशा मुहा पड़ी लगाएंगे, वो रोड पे देखेंगे यहाँ से और ऐसे बाल झाड़ेंगे, दिखेगा वहां पे रोड पे शीशा लगा रहता हो। तो इतना ही है बड़ी, तो इतना एवरेज पास से देखेंगे। ठीक है, तो जब पास से देखते हैं ना, तो इसमें जो है हमेशा ज्यादातर जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसलिए इसका उपयोग हम करते हैं दाढ़ी बनाने में। कैसी बनाने में? दाढ़ी। तो ऐसे पकड़ करके इसे, ताकि पता चले कि कहाँ कहाँ पड़ी बचल है, कहाँ कहाँ पड़ी ना बचल है। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग? ठीक है, और मेकअप बॉक्स में, मतलब मेकअप बॉक्स में भी कौन सा रहता है? अब तक क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा दिखेगा, तो पता चले कहाँ पड़ी मिला है, कहाँ पड़ी ना मिला है। ठीक है, अगर दूर से पता ना चलता है उसमें, तो इसमें हम जूम करके यहाँ पड़ी तनिक से ज्यादा लग रहा है, तो हल्का सा ऐसा करके मिला। ठीक है, यहाँ पड़ी तनिक से ज्यादा लग रहा है, यहाँ पड़ी तनिक से कम लग रहा है। तो बताओ मेकअप बॉक्स में भी कौन सा? अगर वाला में आप तलना है तो क्या बढ़िया क्वालिटी वाला है? नहीं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे जब हम चल लें, तो जो अवतल दर्पण है, वो ये बच्चा नींद आ रहा है, हृदय कुछ ही कर रहा था, प्रवचन सुन रहा था डिप्रेशन में गिल है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा? और जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, जैसे कहानी सुनाए थे, वो गया दांत निकले वाला ऐसे करके पकड़ करके, तो बोल दिया कौन मार दिया? ठीक है, कोई मारो ना दिया, तो नहीं, दांत दर्द दे रहा, क्लिनिक में आया है। ठीक है, बोला कोची दर्द दे रहा, पेट हाथ पैर कोची, गया क्लिनिक में, डेंटल क्लिनिक में। डॉक्टर बैठे है, ऐसे पकड़ के डॉक्टर साहब करके गया डेंटल क्लिनिक में। डॉक्टर बोला कन्ने टूट गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किडनी फेल हो गया, कुछ हो गया। बोला डेंटल क्लिनिक के पास है तो दांत में दर्द होगा ना, दिखा रहा है ऐसे करके दांत, अगर तो सड़ल है, दांत सड़ल निकालना पड़ेगा। अपना पिलास लिया और लगाया, पकड़ के एकदम जोर से बोलो, खींच दिया ऐसे करके, दांत कमड़ गया, ऐसे पकड़ ले। डॉक्टर बोला आप कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन आकर देख ले, आके तो अरे तेरी है, सड़ल का नहीं कमड़ा, जो बगल वाला था वो कमड़ गया। आपने अंदाजा लगाया कि यहाँ पड़ी है। अच्छा एक बार फिर से आकर आ फिर बड़ी का निकल गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे करते हैं तो दांत झड़ जाएगा।
तो ऐसे करके एक टूल रहता है, ठीक है, इसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? इसमें बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इसे दांतों में देखेगा और सर से लगाएगा पिलास ऐसे आराम से, हाँ सर क्या पकड़ा है अब घिस देगा, ठीक है। तो बताओ चिकित्सक के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? गले का या फिर मुंह का या कान, ये सबका भाग देखने में, ठीक है। और बताओ कहाँ उपयोग होता है इसका? एक मेन है गाड़ियों की हेडलाइट में। बताइए गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण? अब तक तो गाड़ी देखे आप लोग? नहीं देखे हैं? जिसको में 4 को चक्का होता है जी। तब मान लो कि गाड़ी है, मतलब कौन गाड़ी है? डिफेंडर है जी। तो मान लो कि ये गाड़ी है, कुछ लग रहा है? अच्छा, तो यहाँ पर लाइट रहता है, यहाँ पर लगल। तो बता इस लाइट में कौन सा दर्पण रहता है? अवतल। क्यों? क्योंकि जब हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हमको बताओ ऐसे ऐसे देखना है फैल के, कि ऐसे दूर तक ला देखना है? फैल के देखना है। क्यों? खेतवा में देखेगा गाड़ी है कि ना, कि दूर तक सीधे रोडवा पे देखेगा? दूर तक रोडवा पे ना, तो यानी कि फोकस ज्यादा जाना चाहिए, दूर तक फॉक्स मारना चाहिए। तो जो अवतल दर्पण है किरणों का मिलाने का काम करता है कि फैलाने का? तो अवतल दर्पण किरणों को कोची करे का काम करता है? मिलाने का। तो ये किरणों को फैलने देगा, मिला के रखेगा, तो किरणें दूर तक जाएगी, एकदम दूर तक फॉक्स मारेगा, ठीक है। इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट में कौन सा दर्पण? देखते हो नहर पर गाड़ी आएगा यहाँ तक लाइट आता है, फॉक्स मारता है तब, ठीक है। तो हेडलाइट में अवतल दर्पण। तो आप बताए थे कि हाँ गैस का दाम महंगा हो गया, ठीक है, मिल नहीं रहा है, ब्लैक में नहीं मिल रहा है, गैस के भाव बढ़ गया, या तक तो एक ऐसा क्या अब मिलने लगा? अच्छा, एक तो ऐसा हो गया था उस टाइम कि खोज रहा था गैस की एजेंसी वाला आदमी ठीक है, जहाँ से गैस मिल जाए। तो गर्मी भी खूब है, तो इस स्थिति में कुछ ऐसा चीज मिल जाए जिसमें गैस ना लगे। तो एक कुकर होता है जिसको बोलते हैं सौर कुकर। क्या होता है? तो बताओ सौर कुकर में भी किसका उपयोग? तो ऐसे करके कुकर रहेगा और ऐसे इसको धूप में रख दो, ठीक है। कुकर को कहाँ रख दो? धूप में। तो धूप से इसमें खाना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो इसमें अगर तुमको खिचड़ी बनाना है तो दाल चावल हल्दी की बुकनी, मिर्चाई की बुकनी, धनिया की बुकनी, और कुछ रहता है, नीमक मिर्चाई जो भी डालना है डाल दो और धूप में रख दो, खाना बन जाएगा। हल्दी की बुकनी नहीं डलाता है खिचड़ी में? तो बताओ कितना देर में खिचड़ी बनेगा? कम से कम 3 घंटा, ठीक है। बढ़िया धूप रहा तो क्या पूरी ना छनाएगा और ना छाने वाला चीज उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब तो बदरी कर दिया था, अब भूखले रहो। बर्दी कर दिया, बदरी कर दिया था, अब भूखले रहो, ठीक है। बदरी में बनेगा खाना इसे? नहीं बनेगा। तो सौर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? और सौर भट्ठी में भी अब तक। तो बताइए तीनों दर्पण में कोई दिक्कत है किसी को? सब हो गया कहानी। तो हम एक बार पूछ ले, बताओ हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा और हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा, समतल में भी, और एक रो में तो हमेशा सीधा बनता है, तो समतल में और बताओ उल्टा सीधा उल्टा पुल्टा अलवल सब बनेगा तल में, ठीक है। लेकिन हमेशा सीधा बनेगा, ठीक है, हमेशा काल्पनिक बनेगा, दोनों में बनता है। मतलब समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? अनंत। फोकस दूरी कितना होता है? अगर दो गो दर्पण सामने रखा हुआ 180 डिग्री के कोण पे या फिर बोलो समांतर, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब भी कितना होगा? अनंत होगा। देखे है ना दोनों साइड अगर दर्पण अगले तो ढेर सारे आदमी नजर आएगा, ऐसे जितना हुलकेगा उतना ही नजर आएगा, ठीक है। तो अनंत। सब बढ़िया देखला, ठीक है। बताओ गाड़ियों के हेडलाइट में और स्ट्रीट लाइट में उत्तल और साइड मिरर में उत्तल, ठीक है। साइड मिरर में भी किसका उपयोग करते हैं? उत्तल। बताओ सौर कुकर में अवतल,
चिकित्सा के रूप में अवतल। अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल को, अभिसारी दर्पण कहते हैं अवतल को, और अपसारी कहते हैं उत्तल को। बताओ मिलाने का काम कौन करेगा और लड़वाने का काम कौन करेगा? उत्तल। सब ठीक ठाक है ना? थोड़ा इतनी सुन देख लो, ठीक है। मेरा आंख कोई बंद कर दे, ठीक है, और यहाँ पर सीधा करके 3 गो दर्पण रख दे, एक उत्तल, एक समतल, एक अपतल, और आंख ऐसे पट्टी से बंद कर दिया है, तो बताओ क्या उसको हम छू करके बता देंगे कि नहीं बता देंगे कौन दर्पण? तो आंख बंद है, बंद है आंख, 1 2 3 गो दर्पण रखा हुआ है, उसको छू के देख रहे हैं। अगर छुए तो एकदम प्लेन नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? एकदम सीधा, प्लेन, समतल। तो यदि उसका परावर्तक सतह समतल प्रतीत हुआ तो उस समतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? और इसको देखे तो हल्का सा उठा हुआ था, ठीक है, तो कौन सा दर्पण होगा? आई हल्का सा धसा हुआ था तब, अब तो बोलेगा दर्पणों की छू करके पहचान कैसे करेंगे? तो हम दर्पण को छू करके पहचान कैसे करेंगे ना था, तो जब हम दर्पण के प्रवर्तक सतह को छुएंगे और उसका प्रवर्तक सतह समतल लगा तो कौन सा दर्पण होगा? अगर उसका प्रवर्तक सतह किनारे के अपेक्षा उठा हुआ नजर आया तब, अगर धसा हुआ नजर आया तब, यानी कि जब छुए धसा हुआ प्रतीत हुआ तब पहचान लेगा। अब बोला तुम लोग को छुआना नहीं है, तब कैसे पहचानेंगे? देख के, तो एक कागज में लिखा हुआ शब्द ले जाएंगे, अगर बराबर प्रतिबिंब बना तब समतल, अगर छोटा बना तब उत्तल, अब बड़ा बना तब। कितना आसान है कि नहीं? आयुष्मान बिहार बोर्ड में पूछता है, बताओ तो इसमें पूछना चाहिए उसको? इसमें तनी वाला कौन बता देगा, जो अगर दिमाग ना रहेगा वो भी बता देगा। आप लोग आराम से बता देते हैं, तो बताओ, पूछे, बताओ अगर बराबर देखा तब, छोटा देखा तब, बड़ा देखा तब, छू के ही पहचान कर लिए, बिना छुए भी कर लिए, ठीक है। तो इस चीज को लिखाए नहीं है, लिखवा देते हैं फिर आगे चलेंगे। छू के बिना छुए कहाँ लिखवाए हैं?